नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे 11 दिन के संकल्पित श्री हनुमान चालीसा पाठ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस पाठ को लेकर आप लोगों में बहुत सारी कन्फ्यूजन बातें हैं, बहुत सारे उलझने हैं जो आपको अभी तक शायद समझ में नहीं आई हैं। क्योंकि जो लोग ये पाठ कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि इस पाठ से कुछ हुआ नहीं है, हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई, हमारा ये पाठ हमने करा, बहुत कुछ कर लिया, कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि बकवास है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास और ये इस बात के बारे में मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जो विशेष जानकारी है, वो आप जान लीजिए कि जिन लोगों का ये मानना है कि हनुमान चालीसा के पाठ से हमारा कोई कुछ नहीं हुआ, हमने संकल्प लिया था, हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई, कि हम तो बहुत बार पढ़ते आए हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आप लोगों ने लिख के भेजी हैं। तो आज मैं उसी बात के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और जान लीजिए कि हनुमान चालीसा के पाठ करने के बावजूद भी आपको हनुमान जी फल क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा नहीं हो पा रही है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो को अगर हम लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर क्यों नहीं हो रही है हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद भी। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं इस बात का कि वे काफ़ी समय से हनुमान जी की प्रार्थना और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी उन्हें किसी भी तरह से आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप पूरा होता देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों, कुछ बातों का ध्यान रख के हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आइए जानें कि हनुमान जी की पूजा करने और चालीसा का पाठ करने से कौन सी विधि करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा में इतनी शक्तिशाली है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर सही तरीके से पूजा की जाए तो मनोरथ जरूर पूरी होगी। सबसे पहला नियम में आप ये जान लें कि आपको ये पाठ मंगलवार या शनिवार से ही आपको शुरू करना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा करने का समय आपको एक ही निर्धारित करना चाहिए, ये नहीं कि आप अलग अलग समय पर पूजा करें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आज सुबह आपने 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करा है और कल 8 बजे करा है, उसके बाद फिर 6 बजे करा है, तो दोस्तों इस तरीके से करना आपके लिए उचित नहीं है। अगर आप केवल 11 दिनों तक की इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप हर एक चुनौती को पार कर सकते हैं। इसीलिए अगर आज आपने सुबह 6 बजे पूजा करी है तो ध्यान रहे कि अगले दिन अगले समय पर आप सुबह 6 बजे ही करें। अगर शाम को 7 बजे आपने करी है तो अगले दिन आपको शाम को 7 बजे ही पूजा करने के लिए बैठना है। दोस्तों, दूसरा नियम ये जान लें कि हर समय एक जैसा ही आसन बना के रखना चाहिए। मसलन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कोई भी कपड़ा या आसन बिछाकर बैठ जाते तो आप गलत तरीके से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पूजा करते समय आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को भी एक ही आसन पर बैठना पड़े। हाँ, आप चाहें तो पूजा करने के लिए कोई भी जगह का चुनाव कर सकते हैं, कोई भी जगह चुन सकते हैं आप पाठ करने के लिए, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही आसन होना चाहिए। इसीलिए शायद हो सकता है कि आप पर हनुमान जी की कृपा नहीं हो पा रही है। आसन का हमेशा ख्याल रखना चाहिए आपको। नियम 3 दोस्तों, जिस आसन को आपने बिछाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं दोस्तों, उसका रंग हमेशा लाल ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई और रंग का आसन ले लिया और फिर कोई और। नियम 4 में कहा गया है कि हनुमान जी की पूजा और चालीसा पाठ दोनों एक ही जगह पर उपयोग किया जाना चाहिए। हर दिन एक ही जगह पर बैठकर आपको पूजा करनी चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो वो एक ही स्थान पर करें, उनके स्थान को बदले नहीं। नियम 5 में कहा गया है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और लाल रंग के वस्त्र पहनकर चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको ज़्यादा स्तर की सफलता प्राप्त होती है। नियम 6 में कहा गया है दोस्तों कि अगर आपने संकल्प लेके ये हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया है तो दोस्तों ये बात का ख्याल रखें कि किसी भी तरीके का घर में कोई भी मांस, मछली, शराब का सेवन ना करें। आपको नियम नहीं तोड़ना है, आप नियम का हमेशा ध्यान रखें। यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पूजन और चालीसा का पाठ करते हैं तो गारंटी कि आप हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपको कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ सकती है वो आप जरूर देख लें। दोस्तों, आपको हनुमान जी की एक प्रतिमा लेनी है जो कि लाल कपड़े पे आसन बिछाकर उनको स्थापित करना है वहाँ पर, और उसके बाद आपको हनुमान जी के सामने ही चमेली के तेल का एक दीपक जलाना है जो आप उनके सामने रखेंगे। दोस्तों, चमेली का तेल का दीपक जो होता है हनुमान जी के हृदय में विशेष स्थान रखता है।
उसके बाद आपको 2 लोटे में जल लेना है। जो मंदिर में रखा हुआ लोटा है वो आपको कहते हैं दाईं तरफ रखना है, और एक जो दूसरे नए लोटे में या नए गिलास कटोरी में आप जल रखेंगे वो आपको बाईं तरफ रखना है। उसके बाद धूप दीप आप दिखाकर पाठ को प्रारंभ करेंगे। पाठ को प्रारंभ करते समय दोस्तों आप हनुमान जी का ध्यान रखिएगा, और जो पहली बार पाठ करने जा रहे हैं वह धूप दीप दिखाने के बाद आपने जो मंदिर के दाईं तरफ वाले लोटे से थोड़ा का जल लेकर आपको अपने हाथ पर रखकर संकल्प लेना है। आपको खुद को संकल्पित करना पड़ेगा। संकल्पित करते समय दोस्तों आप उसमें अपना नाम, गोत्र, स्थान, जगह, अपनी उम्र, पता सब कुछ बोलेंगे, जैसा कि हमें पंडित जी करवाते हैं, ठीक उसी तरीके से। संकल्प लेने के बाद ही आप जो है सबसे पहले राम स्तुति का पाठ करेंगे, उसके बाद ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करते समय आपने जो बाईं तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ जो जल रखा है उस जल की तरफ आप थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में आपको समय अंतराल के हिसाब से आप उसमें देखते जाएं, पाठ करते जाएं और देखते जाएं। इस तरीके से आप पाठ करिए। लेकिन जो कुछ भी आप इस पाठ में पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे कि राम स्तुति हो गया, वो भी आपको एक समय पे एक ही बार पढ़ना है। हनुमान चालीसा का पाठ जब आप करेंगे तो उसको भी आपको एक ही समय पर एक ही बार पढ़ना है। उसके बाद आप हनुमान जी की आरती करेंगे, वो भी आपको एक ही बार पढ़ना है। क्योंकि कई लोगों ने ये पूछा है, ये जानना चाहते हैं, शायद उनको समझ में नहीं आता कि हम कितनी बार पाठ करें, कितनी बार राम स्तुति का पाठ करें, कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो आप अगर एक दिन में अगर एक समय पर पूजा करने बैठे हैं तो आपको सिर्फ एक ही बार पाठ करना है। पाठ आपको श्री राम स्तुति से शुरू करना है, उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और उसके बाद आप हनुमान जी की आरती करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही बार। ये नहीं है कि एक बार सुबह पढ़ना है और एक बार शाम को पढ़ना है, ऐसा नहीं। जिस समय आपने पूजा का समय निर्धारित किया है उसी समय आप सिर्फ एक ही बार पाठ करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बार बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपको सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। दोस्तों ये समझ लीजिए कि पाठ करते समय आपको बस अपना ध्यान सिर्फ हनुमान जी की भक्ति और उनकी सेवा में ही लगाना है, और कहीं भी आपको किसी भी बात पे ध्यान नहीं देना है। इसलिए सिर्फ बस उन्हीं के बारे में आप सोचिए, उन्हीं का सुमिरन करिए। बात आती है दोस्तों भोग के बारे में। कुछ लोग सोचते हैं कि हम उनको क्या खिलाएं, प्रसाद में क्या बनाएं, प्रसाद कैसा चढ़ाएं, क्या होना चाहिए। तो आप ये जान लीजिए कि हनुमान जी को जल में भिगोया हुआ गुड़ या चने का भोग लगाएं, क्योंकि भुने हुए चने में नमक होता है, इसलिए एक बार बन जाने के बाद उन्हें नहीं खिला सकते हैं। इसलिए आप भिगो हुए चने और कहते गुड़ खिला सकते हैं। अगर आपके पास मोतीचूर के लड्डू हैं अगर उपलब्ध हैं तो वह प्रसाद में आप उन्हें भोग लगा सकते हैं जब आप पाठ करने बैठे दोस्तों। इसके बाद आप हनुमान जी के सामने अपनी मनोकामना को पूरा होने की प्रार्थना करें। ये ध्यान रखें कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो उसका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति को अगर हनुमान चालीसा ठीक तरीके से पढ़ना नहीं आती, अगर कोई परेशानी है या वो नहीं जानते, तो ध्यान रखिए कि आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसका उच्चारण बिल्कुल सही तरीके से करते जाएं। आपका पाठ पूरा हो जाने के बाद अब बात आती है हनुमान जी की आरती की। तो दोस्तों हनुमान जी की आरती करने का समय जब आता है तो कपूर के साथ मिलाकर हनुमान जी की आरती का पाठ करना चाहिए। कपूर से आरती करने से घर और मन दोनों की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और इससे मन और घर दोनों ही शुद्ध बना रहता है। इसलिए कपूर के साथ आरती जरूर करें। बात आती है दोस्तों कि जल का क्या करें। समस्या है कि पाठ हमारा जब पूरा हो गया है तो अब उस जल को कैसे उठाना है। तो ये भी आप जान लीजिए कि जब आपका पाठ पूरा हो जाए और दीपक पूरा बुझ जाए तभी आप उस जल को उठाइए। जैसे कि जो सीधे हाथ पे मंदिर के लोटे वाला जो जल रखा है उसको आप किसी पौधे, पेड़ में या मंदिर में डाल दें। उसके बाद ही आप जो बाईं तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ जल रखा है वो जल आपको उसे पिलाना है जिसके लिए आपने पाठ रखा था। जब आपने ये संकल्प लिया था और ये बोला था कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, मैं ये पाठ इस इंसान के लिए रख रहा हूँ, तो आप वो जल उसको पिलाएं। लेकिन समस्या आती है कि अगर वो पास में नहीं है तो क्या करें। कोई कहता है कि वो यहाँ रहते नहीं है, विदेश रहते हैं, तो क्या करें। तो उसके लिए आप ये जान लीजिए कि पहली बात तो ये कि जिसके लिए पाठ रखा गया है अगर वो है, सामने है, घर में है, तो आप वो जल सिर्फ उसी को पिलाएंगे। बेटा बेटी की समस्या है तो बेटा बेटी को पिलाएं। पति पत्नी का रिश्ता अगर बिगड़ रहा है तो पति पत्नी पिएंगे आधा आधा। लेकिन
जब दो लोग इस जल को पीते हैं तो जूठा नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। कोई है नहीं और वो बाहर रहते हैं तो उसका क्या करना है? उसके लिए दोस्तों आपको वो जल आप घर में अपने पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। मैं ऐसा ही करता हूँ। यदि किसी ऐसी चीज़ के लिए मैंने रखा है तो मैं इस जल को अपने पूरे घर में छिड़काव करता हूँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस जल का छिड़काव आप अपने पूरे घर में कर सकते हैं। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जल पाठ रख रखा है कि वो आपके पास नहीं है, घर में नहीं है, विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो आप बालाजी का ध्यान करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए उस जल को उठाएं और माथे में चढ़ाते हुए आप उस जल का पूरे अपने घर में छिड़काव कर दें। जैसे कि वो सही सलामती के लिए, तो आप बोल दीजिए भगवान जी से, हनुमान जी से कि वो सही सलामत घर वापस आ जाएं या सही सलामत हो। कोई हॉस्पिटल में है, विदेश में है, लेकिन वो आपके पास नहीं है, तो आप अपने पूरे घर में छिड़काव करते हुए हनुमान जी का ध्यान करते हुए ज़रूर बोले कि उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी सही हो जाए और वो इस घर में वापस आ जाए। तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है, अगर आपने पाठ रख रखा है, तो इस जल का आप इस तरीके से प्रयोग कीजिए अपने घर में। कई बार महिलाएं पूछती हैं कि इस पाठ को क्या हम कर सकते हैं, तो आइए जान लेते हैं कि क्या महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करने की अनुमति है या नहीं। इस प्रकार हनुमान जी की पूजा महिलाएं भी कर सकती हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि महिलाओं को हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए। पुरुषों को हनुमान जी की प्रतिमा का स्पर्श कराकर तिलक लगाया जा सकता है। हनुमान जी के माथे पर सिंदूर लगाने का तिलक महिलाओं के लिए उचित नहीं है। महिला उपासक, जो भी महिला हनुमान जी को पाठ करना चाहती हैं, वो हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ा सकती हैं और हनुमान जी को अपना भाई मानकर आप उनकी सेवा कर सकती हैं। इसलिए सभी महिलाएं इस पाठ को कर सकती हैं। बस ये ध्यान दीजिए कि अगर आप तिलक नहीं लगा सकती तो आप किसी दीदी से या आप दूर से ही हनुमान जी के ऊपर, उनकी प्रतिमा के ऊपर सिंदूर का छींटा या छिड़काव कर सकती हैं। तो दोस्तों, बस आप अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए इस नियम के अनुसार हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और बाद में हमारे साथ हमें अपना अनुभव बताना ना भूलें। वीडियो की जानकारी बस आपके लिए यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे और एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म की।